नमस्कार। इस समय हम बारादरी में खड़े हैं और आपको बता दें जो पुल बारादरी है उसकी कुछ दूरी पर इस समय हम खड़े हैं और चिनाब दरिया के ठीक पास यहाँ पर कुछ लोग जनता के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं और उनका कहना है यहाँ पर रात के समय इलीगल माइनिंग हो रही है। आपको बता दें बीडीसी चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा 2 पंच यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मांझा क्या है। सर क्या नाम है आपका, किस वार्ड से आप पंच हैं और क्या देखा आपने यहाँ पे? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं पंच वार्ड नंबर 4 पंचायत सीला। तो पहले तो हम आपका रियासी अपडेट का तहे दिलो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे 12 बजे कॉल उठाई और हमारे पास पहुंचे, हमारी आवाज़ सुनी। हमें सर काफ़ी दिनों से लोग कॉल कर रहे हैं रात को कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हैं ये रात को। पहले भी हमने इनको 2-3 बार पकड़ा हुआ है लेकिन ये अभी भी आवाज़ नहीं आ रहे हैं। अभी भी हमने इनकी कम से कम भी 12-13 गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, 2 जेसीबी पकड़ी हुई हैं। सर इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। चिनाब रिवर के पास जो अंजी नाला है इसमें पूरी इन्होंने माइनिंग की हुई है। उसके कारण साथ में एग्रीकल्चर इलेक्टेड एरिया है, साथ में उसको खतरा है। सर यहाँ से इन्होंने पूरा चिनाब का पूरा मटेरियल उठाते हुए चिनाब जो ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। इस जिस टाइम में पूरे रात को इन्होंने हफ्ते में कम से कम भी 4 बार ये रात को गाड़ियाँ लगाते हैं। 20-20 गाड़ियाँ 25-25 गाड़ियाँ इकट्ठी लगी होती हैं। अभी भी हमने रात को हमें लोगों ने फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात है, 10-11-12 बजे की बात है। अभी फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अभी भी ये माइनिंग कर रहे हैं। हमने इनको मौके पे पकड़ा, इनके ड्राइवर भाग चुके हैं। अभी तक इनका कोई मालिक, कोई क्रैशर वाला जिनकी ये गाड़ी है अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा हुआ है। 2 घंटे हुए हमने बारिश में खड़े हुए यहाँ पे। एक बंदा आया था जो इसने हमारे साथ थोड़ी बदतमीजी की लेकिन वो भी जहाँ से भाग गया है। हम लोगों के बातें सुन सुन के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और हमने फिर बीडीसी चेयरमैन जी को फ़ोन किया, वो भी अभी आए हुए हैं। वो भी 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। तो मेरे अलावा जहाँ हमारे पंचायत के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमारी ये अपील की जाती है डीसी साहब से कि इनके ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुल कितने वाहन यहाँ पे हैं और जब आप यहाँ पे पहुँचे तो क्या यहाँ से कुछ मटेरियल उठाया जा रहा था आपके सामने, आपने देखा यहाँ पे? सर अभी भी जो 12-13 गाड़ियाँ जिसमें 3-4 गाड़ियाँ लोड हैं अभी भी, और हमारे सामने उठाया जा रहा था। जब हम पहुंचे यहाँ पे 15-20 बंदे, तो हमें देख के ये बंदे गाड़ियाँ छोड़ के भागे, मशीनें छोड़ के भागे हैं और गाड़ियाँ लोड पड़ी हैं अभी। अक्सर ऐसा यहाँ पे होता है, पहले भी आपको ये सूचनाएं मिलती हैं, लोग बताते हैं इस तरह से यहाँ पे? काफ़ी बार सूचना मिली है हमें इस चीज़ की। इन्होंने नाके लगा देते हैं, पूरे रोड पे इनके आदमी खड़े हुए होते हैं। जब भी हम इनको रात को पकड़ने के लिए आते हैं ये पहले ही कॉल कर देते हैं। आज हम पहले ही 9 बजे 10 बजे से पहले ही हम छुप के बैठे हुए थे। तो जब हमने इनको गाड़ियाँ इनके मौके पे पकड़ी, जब इन्होंने लोड की हैं तो हमने लोड गाड़ियाँ फिर मौके पे पकड़ी। आज ये इनका रोज़ का काम है, ये रोज़ रात को ऐसा ही काम करते हैं। पुलिस को सूचित किया आपने, पुलिस तक बात पहुँचाई है ये? सर इससे पहले पुलिस एसएसपी मैडम तक भी ये बात गई हुई है। इससे पहले जो 5-6 महीने पहले की बात है, उस टाइम भी हमने इनकी गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ जेसीबी पकड़ी थी और 15 टिप्पर मौके पे पकड़े थे लोड। उस टाइम एसएसपी मैडम को भी पता है, डीसी मैम को भी पता है। डीसी मैम भी यहाँ पे खुद आए थे उस टाइम। तो इलीगल माइनिंग लगातार ये मुद्दा गहराया रहा है रियासी जिले में। आपको बता दें कि रात के समय आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे वाहन लगे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि कुछ वाहनों में मटेरियल भी लादा गया है और लगातार लोगों द्वारा इलीगल माइनिंग का मुद्दा उठाया जाता रहा है। लोगों को भी अधिक दामों पर जो मटेरियल है, रेत बजरी है, वो मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि ब्लॉक बंद है। ये ब्लॉक बंद है ना, यहाँ से माइनिंग नहीं हो सकती। टोटली ब्लॉक बंद है ये आज का नहीं, काफी देर पहले का बात, जब पूरे JNK में बंद था उस टाइम का ये बंद हुआ है। लेकिन ये धक्केशाही से चलाते हुए बदमाशी से चला रहे हैं अभी तक भी। बदमाशी होती है, बदमाशी से ये चला रहे हैं। आखिर अगर ये ब्लॉक नहीं खुला हुआ है तो ऐसे में ये वाहन यहाँ पे रात के समय क्या कर रहे हैं और कुछ वाहन लोड भी हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और पंच यहाँ पे हैं। सर क्या नाम है आपका, किस वार्ड से आप पंच हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर वार्ड नंबर 1 मोहम्मद सलीम पंच हूँ। मेरी वार्ड नीचे बट बोल यार, बोल इधर। क्या कहना चाहेंगे, कब आप यहाँ पे पहुँचे? थोड़ा बोलने में उन्हें इस समय दिक्कत पेश आ रही है। कब आप यहाँ पे पहुँचे और क्या देखा? जहाँ पे हम अभी आए, जब आए तो इधर इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई थी, जेसीबी लगाई हुई थी, 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो अभी बढ़ रही थी और काफ़ी साइड पे, कम से कम 15 गाड़ी साइड पे खड़ी थी। 3 गाड़ियाँ तो उसी टाइम लोड हुई। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। आपके सामने लोड हो रही थी गाड़ी? हाँ, हमारे सामने हो रही थी। जब हम आए हमारे सामने हो रही थी। फिर हम जैसे उनको बोला गाड़ी बंद कर दो, उन्होंने जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, एक बात सुनी इन्होंने, सारे भागे यहाँ से। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं था क्योंकि ड्राइवर सारे चले गए। ये जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, एक बंदा आया इधर, उन्होंने ऐसे से हमारे साथ ऐसे बातें की, वो हम बोल नहीं सकते कैसे से हमारे साथ बातें की। वो कौन शख्स थे? वो क्या जिनके वाहन हैं वो शख्स थे, मालिक थे वाहनों के, या इनके साथ जुड़े हुए लोग? ये नहीं पता कौन थे कौन नहीं। उन्होंने बोला हमारा इलाका है, ये उन्होंने ये बोला ये हमारा इलाका है। तो ये यहाँ पे कौन आया और ये
लगी हैं, कम से कम भी 3 गाड़ियाँ लोड है, इसके पीछे 2 क्रेनें लगी हैं बड़ी, और 4, 15, 16 गाड़ियाँ पीछे होगी, ठीक है, यहाँ पे वो खाली हैं। अभी भी देख भी सकते हो कितनी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। बीडीसी चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम जरा इस तरफ आ जाए, आप जब यहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या देखा? क्या इससे पहले भी इस तरह से यहाँ पे पहले भी माइनिंग होती रही है? क्योंकि ब्लॉक तो ये बंद है, आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे आकर माइनिंग करते हैं? शुक्रिया अंशित जी, आपका बड़ा बड़ा, जो आपने हमारी जो गरीब जनता है उसकी आवाज़ को आपने 12 बजे सुन के भी इन लोगों की हेल्प करने के लिए जहाँ पहुँचे हो। लेकिन अंशित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, 12 बजे के करीब मुझे फ़ोन आता है इन पंचों का। ये बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे जहाँ कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जहाँ आओ। हमने सरपंच को भी बुलाया है, पंच भी आए हैं, और भी लोग काफ़ी सारे हैं जहाँ। जैसे ही मैं जहाँ पहुँची तो मैंने देखा जहाँ गाड़ियाँ लगी थी, लेकिन जहाँ कोई भी ड्राइवर वगैरह कोई नहीं था, क्योंकि जो गाड़ियाँ जो लोडेड हैं और जेसीबी भी हैं, जो इलीगल माइनिंग क्यों कर रहे हैं। इन्होंने पूछा तो वो बोलने लगे कि हमारे पास परमिशन है। मैंने सोचा चलो अगर बोल रहे हैं परमिशन है तो हम पूछते हैं कि रात को उठाने वाली कौन सी परमिशन है, इसका हम भी उन्हें पूछ सकते हैं। लेकिन जब मैं जहाँ पहुँची तो मुझे कोई नहीं जहाँ मिला। ये हमारे पंच थे और जो गरीब जनता जहाँ आपके सामने खड़ी है, लेकिन ये गरीब जनता मुझे हर रोज़ फ़ोन करती है कि मैडम आप जब भी मीटिंग में जाते हो तो माइनिंग के बारे में बात करो। तो मैंने इनको बोला है कि माइनिंग बंद है, टोटली माइनिंग बंद है। लेकिन अंशित जी, आज आपने यहाँ का विजुअल खुद ही देख लिया कि ये जो रात को 1 बजे इलीगल माइनिंग हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये परमिशन किसने दी है रात को उठाने के लिए, और इसका संज्ञान कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। डीसी रियासी जो है वो नए आए हैं, क्या उम्मीद है कि वो इस वीडियो को देखने के बाद इसका संज्ञान लेंगे और कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ जो रात के समय यहाँ पे इलीगल माइनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल अंशित जी, अगर आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि डीसी साहब जो हमारे जहाँ आए हैं, मैंने उनके काम देखे, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो। लेकिन इस मुद्दे पर वो जल्दी से जल्दी एक्शन लगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लोग इलीगल बीडीसी चेयरमैन है, क्या आप जो भी बैठकें होती हैं वहाँ पर ये गंभीरता के साथ मुद्दा नहीं उठाते? क्योंकि हम देखते हैं लगातार माइनिंग भी हो रही है, लोगों को बजरी रेत भी मिल रहा है, लेकिन अधिक दामों पे मिल रहा है, ब्लॉक नहीं खोले जा रहे, और इस तरह से काम धंधा हो रहा है, इलीगल माइनिंग कर लोगों को अधिक दाम में ये रेत बजरी मिल रही है। देखिए अंशित जी, जब भी हमारी कोई मीटिंग्स होती हैं, हमने ये प्रायोरिटी पे इशू होता है हमारा, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, उन्होंने PMAY के जो मकान जो गरीब लोगों को मिलते हैं उनके लिए रेत बजरी नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी एक ट्राली बजरी भी लेगा, उसको भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। लेकिन आज आपने जहाँ का विजुअल खुद देखा है कि जहाँ अभी तक कोई क्रशर वाला नहीं आया, कोई भी आदमी अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा होगा। आप जहाँ अभी टाइम देख सकते हो, क्या टाइम है। मैं बीइंग ए चेयरमैन, लेडी होने के नाते अभी आप देख रहे हो कि मैं जहाँ पे इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आई हूँ। पुलिस को सूचित किया है किसी ने इन लोगों में से? क्या पुलिस ने सुनी है आपकी बात? पुलिस आएगी अब मौके पर? क्या लगता है पुलिस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और किसकी शय पे ये हो रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि लगातार ये हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं? इन लोगों को आखिर डर क्यों नहीं है, कानून का डर क्यों नहीं है? अंशित जी, देखिए कुछ दिन पहले ही मुझे 1-2 कॉल आई थी। मैंने जो DMO रियासी है, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन DMO रियासी ने बोला कि मैम मैं छुट्टी पे हूँ, मैं इस पे अभी ही कार्रवाई करूँगा। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा शायद कोई कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। तभी तक ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा रहे हैं। देखो अभी पीछे देख सकते हो, जहाँ का आप खुद देखो कि कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, JCB लगी हैं। ये इसका मतलब यही है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। DMO ट्रांसफर भी हुए हैं, नए DMO जो आए हैं उनसे बात हुई थी या पहले वालों से? पुराने वाले जो DMO थे उनसे बात हुई थी, जो नए वाले आए अभी हम उनसे नहीं मिले हैं। हमारी यही है कि हम देखते हैं 1-2 दिन में, शायद कल ही हम उनसे मिलेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कुल कितने वाहन होंगे यहाँ पे, आपने काउंट किए हैं? और मशीनें भी हैं कुछ, कितनी मशीनें? 2 मशीनें हैं और 10-12 जो गाड़ियाँ हैं जहाँ लगी हुई हैं, अभी मौके पे आप देख सकते हो। और 5-6 गाड़ियाँ हैं जो लोड हैं, बाकी वाली गाड़ियाँ खाली लगी हैं, ये आप खुद से देख सकते हो। और इनके फ़ोटो भी आप बना लो। और हम चाहते हैं कि हम हमारी आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएँ, और जो DC साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो भी हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और इस बात पर वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी। क्या मांग करेंगे? डीसी रियासी नए आए हुए हैं, क्या उम्मीद है कि एक्शन होगा इन लोगों के खिलाफ? हाँ, होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए।
सख्त से ज़्यादा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ का काम है इनका, रोज़ का काम है। हमने कम से कम कोई 50 बार इनको मना किया है, ये नहीं हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमने बड़ी बार बोला हुआ है, रात को ये सोने नहीं देते हैं, रात को आवाज़ लगाई होती है, रोज़ तो यही काम है इनका रोज़ का। और जनता को अधिक दामों में मिल रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं जहाँ आकर माइनिंग कर रहे हैं, और डीसी रियासी से क्या मांग करें? सर हम डीसी रियासी से यही मांग करें कि इनसे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो सुबह की जाए इनके ऊपर। अभी तो हमने गाड़ी पकड़ी हुई, हम कोशिश करेंगे अभी कि जहाँ एसएसपी साहब को, जहाँ डीएसपी साहब को कॉल करेंगे, अभी उनको बुलाएंगे। अभी पुलिस को सूचित नहीं किया गया है क्या? अभी नहीं किया, हमने पुलिस को अभी सूचित नहीं किया, क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है, कोई कहीं नहीं, कोई नहीं हम तक पहुँचा है। तो अभी हम पुलिस को कॉल करेंगे कि इनकी गाड़ियाँ जब्त की जाए और यहाँ से ली जाए। अभी हम कॉल करके उनको देखते हैं और उनको बुलाएंगे और इनकी गाड़ियाँ जब्त की जाए। इनका रोज़ का काम हो गया जी, इन्होंने सर तंग करके रखा है। इनको बहुत बार हमने मना कर चुके हैं, बिना किसी शिकायत के हमने इनको मना किया है कि आप सुधर जाओ, लेकिन इन्होंने अभी तक ये काम नहीं छोड़ा है। तो आज हमें मजबूरन इनकी गाड़ियाँ जो रोकनी पड़ी और ड्राइवर मौके पे भाग गए। और एक जो शख्स यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब बदतमीजी कोशिश करने की थोड़े एज थे, हमने कहा कि आप कौन हो। वो शख्स यहाँ पे क्यों पहुँचे, उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें? क्या इनके साथ ही के कोई लोग थे या फिर उन्हीं के वाहन ये थे? सर वो शायद जहाँ तो क्रैशर इनके साथ मिले हुए हैं जो लोडिंग करवाते हैं, तो शायद वही शख्स थे जो आके हमारे ऊपर गर्म हुए, मुझे बोलने लगे आप कौन हो, मैं गाड़ियाँ लोड करवा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं लेके जा रहा हूँ, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? यहाँ पे लगा हुआ है बारादरी में, उन्हीं के ये वाहन है, ये श्योर है आपकी उन्हीं के? ये क्रैशर के वाहन है सर। जो ड्राइवरों से हमने पूछा, जो भाग रहे थे, हमने 2 ड्राइवर को पकड़ा, उनसे चाबी लेने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। बोले, हमने पूछा कि गाड़ियाँ किनके, बोल रहे हैं आप मालिक आएंगे, क्रैशर वाले वो बात करेंगे, उन्होंने क्रैशर वालों का नाम लिया है। थोड़ा बताएंगे कुल कितने वाहन हैं? हम आपके साथ आगे चलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो वाहन हैं जो इस समय बारादरी में पुल से कुछ दूरी में चिनाब दरिया के किनारे यहाँ पे पार्क हुए हैं। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो जब यहाँ पहुँचे तो जो इसके साथ जो चालक थे और अन्य लोग थे, हेल्पर थे, वो यहाँ से भाग गए और लगातार लोग यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि बारिश भी हो रही थी और एक वाहन यहाँ पे, ये 3 वाहन बताए जा रहे हैं कि ये इनमें मटेरियल लदा गया है और मटेरियल लोड है इनमें, ये ऊपर जाके आप जी उसके ऊपर चढ़ा जाएगा, इधर पर चढ़िए आप इधर से सामने दिखेगा। वो पिछला भी पूरा दिख रहा है सर। ये लोड है, माल है इसमें। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे आप, ये मटेरियल इसमें लदा हुआ है। और ये दूसरा वाहन है और आगे की तरफ रुख करेंगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे इस तरह से माइनिंग की जा रही है, मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है, तो स्थानीय लोग यहाँ पे पहुँचे, जिसमें 2 पंच भी शामिल हैं। और इसके साथ ही फिर उसके बाद बीडीसी चेयरमैन, उनको कॉल की गई और वो भी इस समय यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो वाहन है ये भी लदा हुआ है। अब आगे की तरफ रुख करेंगे और कुछ जो वाहन लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिर इस तरह से माइनिंग किसकी शय पर चल रही है और आखिर इन्हें कौन रोकेगा, जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आखिर क्यों जो संबंधित अधिकारी हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं? क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है, प्रतिनिधियों का कहना है कि कि माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों के साथ इंसाफ हो रहा है। और माइनिंग ब्लॉक्स बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रात के समय मटेरियल क्यों भरा जा रहा है? और आम लोगों को के लिए ब्लॉक्स तो बंद हैं, लेकिन इस तरह से अगर यहाँ से मटेरियल भरा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कानून को गच्चा दिखाकर ये काम किया जा रहा है। और आखिर क्यों संबंधित जो अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं? वो चुक्की लाओ एक थोड़ा यार, वो चुक्की लाओ ना, भाई भाई
पिछिर चुकी हो यार, वो पिछिर चुकी हो यार, चुकी ला के बैठे थे दस। तो अब आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। ये वो वाहन थे जो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे तो ये वाहन वहीं पे रुक गए और जो इसके चालक है, हेल्पर थे साथ में, वो यहाँ से निकल गए। और अब जो स्थानीय लोग हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं और जो आगे वाहन लगे हुए हैं जो यहाँ पे मटेरियल उठाने के लिए पहुँचे हुए थे, वहाँ तक लोग जा रहे हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सवाल हम पहले भी उठाते थे और आगे भी लगातार उठाते रहेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, क्यों रात के अंधेरे में इस तरह के इल्लीगल काम होते हैं और प्रशासन आखिर आंखें अपनी बंद किए हुए क्यों है। ये सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे जब तक इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। डीसी रियासी से लोगों को उम्मीदें हैं कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भैया ये देखो ना, ये देखो यहाँ से जो प्रतिनिधि हैं, दो पंच आपको बता दें यहाँ पे मौजूद हैं। उनका कहना है कि जनता उनसे सवाल करती है और कहीं ना कहीं उन्हें आज मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे वाहन यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पे मलबा उठाने का काम चल रहा था। जेसीबी भी यहाँ पे लगी हुई है, एक मशीन भी यहाँ पे अभी दिखी है, उसके साथ ही कुछ और वाहन हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किसकी शय पर ये चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर कौन इन लोगों को संरक्षण दे रहा है? रात के समय यहाँ पर माइनिंग क्यों की जा रही है, मलबा क्यों उठाया जा रहा है? जेसीबी वो लगी आ गई है। तो ये मशीन आप जेसीबी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं। अगर ये ब्लॉक बंद है तो इस तरह से यहाँ पे गड्ढे नहीं होने चाहिए थे। साफ तौर पे यही मतलब है कि यहाँ पे लगातार माइनिंग होती है, यहाँ से मलबा उठाया जाता है और रात को जिस तरह से यहाँ पे वाहन लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करती है। ये तस्वीरें आप रियासी के बारादरी इलाके से देख रहे हैं। चिनाब दरिया के ठीक साथ का ये इलाका है, पुल से कुछ दूरी पर, और ये इस वाहन का नंबर है और ये वाहन भी यहाँ पे पार्क हुआ है। और लोगों के अनुसार, जो प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं जनता के, उनके अनुसार यहाँ पे मलबा उठाने का कार्य किया जा रहा था। एक मिनट, मशीन
अभी बंद की है। तो ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके अनुसार जब इसे हाथ हम लगा रहे हैं या फिर लोग हाथ लगा रहे हैं तो ये हल्की सी गर्म है, ऐसा लग रहा है। ये कुछ देर पहले इस मशीन से काम हुआ होगा क्योंकि बारिश इस समय हल्की हल्की हो रही है। इससे पहले तेज़ बारिश भी यहाँ पे हुई है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मशीन गर्म है। तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं है कि कुछ देर पहले ये मशीन इस मशीन को ऑपरेट किया गया होगा। होते जाना जितने लोग भी आपको बता दें कि इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, जिन भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है या लगातार उठा रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि रियासी ज़िले में कहीं भी अगर इस तरह से रात के समय में या फिर गलत तरीके से माइनिंग हो रही है तो वो हमें संपर्क जरूर करें। लगातार इस मुद्दे को उठाया जाएगा और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। एक और वाहन यहाँ पे मिला है। JK20 A 8508 ये इस वाहन का नंबर है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक और मशीन वहाँ पे लगी हुई है। अगर माइनिंग बंद है तो रात के समय ये मशीनें यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब लोगों का ये कहना है कि यहाँ और भी कुछ वाहन थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। और ये गड्ढे देख सकते हैं आप, बड़े बड़े यहाँ पे बन रहे हैं। 2 मशीनें अभी तक हमें यहाँ पे मिली हैं और ये भी मशीन हल्की सी गर्म है। कुछ देर पहले ये चल रही होगी, ऐसा अनुमान लगता है। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ये साफ तौर पर ये संकेत देते हैं कि यहाँ पे लगातार खड्डों में डल के, क्योंकि आगे पीछे जो पंचायत के एरिया लोग कुछ कह रहे थे आप जी। जो इन्होंने खड्डे किए हुए हैं ना, इस खड्डों में लोगों के कम से कम भी काफी जानवर मर चुके हैं अभी तक। और एक हमने वीडियो भी डाली थी पीछे, एक गाय थी, उस गाय की खड्डे में गिरने से टांग कट गई थी, लेकिन किसी ने उसके बाद हमने बहुत बार इनको मना किया, फिर भी ये यही हालात कर रहे हैं। आपके सामने आप देख रहे हो क्या हालात कर रहे हैं। मशीन भी गर्म दिख रही है। मशीनें दोनों गर्म है, आप हाथ लगा के देख सकते हो। दोनों मशीनों के इंजन गर्म पड़े हुए हैं और मशीनें छोटी नहीं, बड़ी हेडर मशीनें हैं। और कुछ वाहन भी थे यहाँ पे इस एरिया। तीन वाहन और थे जो भाग चुके हैं मेरे हिसाब से। जहाँ तो पार छांडे बेली वाले साइड चले गए, जहाँ मेरे हिसाब से ऊपर वाले रास्ते से भाग गए हैं। 3 और थे, टोटल 13-14 थे। अभी तक कितने वाहन हमने रास्ते में, कुल कितने वाहन? अभी तक तो हमने 9 वाहन कैप्चर किए हैं। ये 3-4 और थे जो 3 भाग चुके हैं, वो इस मशीन के पास ही खड़े थे। हाँ, 4-5 और भाग गए हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों का साफ तौर पे ये कहना है। आपको बता दें कि बीडीसी चेयरमैन जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं, 2 पंच यहाँ के मौके पर मौजूद है और साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनलीगल माइनिंग जो है, रात के समय जो माइनिंग है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ब्लॉक को खोलने की भी लोगों की मांग है, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी महंगे दामों में बजरी और रेत जो है इस समय लोगों को मिल रहा है और घर बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साफ तौर पे लोग और प्रतिनिधि जनता के जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सुबह इस खबर का संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए जो रात के समय यहाँ से मलबा उठा रहे थे। मैम, क्या लगता है कार्रवाई होगी? उम्मीद है, क्योंकि आपने कहा पहले भी ये चलता रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कौन लोग संरक्षण देते हैं, क्या लगता है आपको, और क्या उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, कोई करेगा इन पे कार्रवाई?
अंशित जी बिल्कुल मुझे लगता है कि इस जो अभी का जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ का आपने पूरा एक वीडियो बनाया है, इन जो लोग आए हैं इनकी भी आपने आवाज़ सुनी है, मुझे लगता है इस पर जरूर कार्रवाई होगी। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि कार्रवाई कहीं ना कहीं होगी। बीडीसी चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि इस वीडियो के चलने के बाद और लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनकी बात प्रशासन तक पहुंची होगी और प्रशासन इसकी सुध लेगा और इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।